हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं यहाँ पे 25 महत्वपूर्ण जो है आपके क्वेश्चन देखने वाले हैं फिक्स प्रीपोजिशन बेस्ड। ठीक है, फिक्स प्रीपोजिशन बेस्ड आप क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। यहाँ पे 25 क्वेश्चन में आपको यहाँ पे 40 ऐसे आपको क्वेश्चन मिलने वाले जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले। 25 क्वेश्चन में 40 ऐसे क्वेश्चन होंगे जिस पे आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। बाकी की वीडियो आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। टेलीग्राम यहाँ पे लिंक है, यहाँ से जुड़कर आप इसकी वीडियो पीडीएफ दोनों आप ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल पर अगर हम आते हैं तो फर्स्ट सवाल क्या है यहाँ पे देखिएगा। द क्रिमिनल वॉज टोटली टेकन डैश व्हेन द पुलिस रिकॉग्नाइज्ड हिम। अब यहाँ पे क्रिमिनल की बात रही, पुलिस रिकॉग्नाइज की बात रही, तो क्या क्रिमिनल को पुलिस क्या किया, रिकॉग्नाइज कर लिया है। तो क्या टोटली क्या हुआ, क्रिमिनल टोटली क्या हो गया, टेकन अबैक हो गया, अप हो गया, फॉर हो गया या अवे हो गया, क्या हो गया। तो ध्यान रखिए यहाँ पे टेकन अबैक जो होगा, ठीक है, टेकन अबैक हो गया है ना, आंसर होगा टेकन अबैक। टेकन अबैक का मतलब सरप्राइज होना, और ये पैसिव जो फॉर्म होता है उसमें यूज़ होता है, तो ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब हुआ क्या कि द क्रिमिनल वाज टोटली टेकन, ठीक है, द क्रिमिनल वाज टोटली टेकन अबैक, मतलब कि टोटली क्या हुआ, वो सरप्राइज हो गया। कब, जब वो पुलिस उसे पहचान ली, तो क्या हुआ, वो टोटली सरप्राइज्ड हो गया है ना। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो आंसर होगा आपका टेकन अबैक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप सवाल देख रहे होंगे, फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड सवाल आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो फ्रेजल वर्ब को भी आप ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं टेकन अबैक का मतलब होता है सरप्राइज होता है। टेक अप अगर होता तो यहाँ पे टेक अप का मतलब होता है टू स्टार्ट, मीन्स की शुरू करना। टेक आफ्टर का मतलब होता है रिजम्बल, मीन्स कि किसी के समान दिखना, अपने फादर्स मदर्स के जैसे दिखना या उनके कामों के जैसा होना है ना। और टेक इन का मतलब होता है टू डिसीव का मतलब धोखा देना है ना, टू डिसीव का मतलब धोखा देना। रिजम्बल मतलब समान होना, ठीक है, अपने माँ बाप के जैसे समान होना। टू स्टार्ट का मतलब शुरू होना, ठीक है। सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित होना, घबरा जाना। यहाँ पे अगर पुलिस की बात हुई तो देखकर अचंभित हो गया, घबरा गया, डर गया है ना, चलिए शॉक्ड हो गया, सरप्राइज हो गया। ये पहला सवाल आपका था, इम्पॉर्टेंट था, जिसमें कि आपको 4 ऐसे फ्रेजल वर्ब थे, है ना, यहाँ पे 5 ऐसे फ्रेजल वर्ब थे जो कि आपके एग्जाम में के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है कि आई कोप डैश एनी प्रॉब्लम। तो कोप के साथ क्या होगा, जो प्रीपोजिशन होगा वो होगा कोप के साथ होगा विद। ठीक है, आई कैन कोप विद एनी प्रॉब्लम। कोप विद का मतलब होता है टू हैंडल करना, मीन्स की मैनेज करना। तो आप कोई भी प्रॉब्लम को क्या, आई कैन कोप विद एनी प्रॉब्लम, मैं कोई भी प्रॉब्लम को हैंडल कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि द स्ट्राइक हैज़ बीन कॉल्ड व्हाट। ऑफ होगा, एट होगा, या ओ डबल एफ वाला ऑफ होगा, या बाई वाला होगा। तो आंसर यहाँ पे होगा ओ डबल एफ वाला ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन, है ना, कॉल ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन होना। तो जो स्ट्राइक था वो क्या हुआ, कैंसिल हो गया। कॉल ऑफ का मतलब कैंसिल होना, पोस्टपोन होना, ठीक है, या रद्द होना, कैंसिल होना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि नेक्स्ट सवाल है कि स्मॉल पॉक्स जो कि एक बीमारी है, हैज़ बीन इराडिकेटेड डैश इन इंडिया। तो इराडिकेटेड का मतलब होता है उखाड़ फेंकना, जड़ से उखाड़, ठीक है, इसका मतलब होता है आपका उखाड़ फेंकना। तो यहाँ पे जड़ से उखाड़ फेंकना, तो इराडिकेटेड के बाद जो होगा प्रीपोजिशन आपका होगा फ्रॉम होगा। ठीक है, तो स्मॉल पॉक्स हैज़ बीन इराडिकेटेड फ्रॉम इंडिया। इंडिया से क्या, स्मॉल पॉक्स को जड़ से उखाड़ दिया गया है, जड़ से ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे अगर आते हैं, द एग्जामिनेशन विल बिगिन डैश मंडे। तो यहाँ पे क्या देखिए, अगर यहाँ पे प्रीपोजिशन की अगर बात आए, यहाँ पे पहले आप देख लीजिएगा, ये वर्ड पर ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे वर्ड में आपका अगर कोई डे मिल जाए, ठीक है, या आपका डेट मिल जाए, तो बस कुछ नहीं करना है, आपको करना क्या है, ऑन, यहाँ पे फिक्स प्रीपोजिशन लगाना। द एग्जामिनेशन विल बिगिन ऑन मंडे। ठीक है, अगर यहाँ पे मंथ होता, अगर ईयर होता तो हम इन का यूज़ करते, अगर कोई एकदम एग्जैक्ट टाइम होता तो ऐट का यूज़ करते हैं। ठीक है, और डे और डेट के लिए क्या होता है, ऑन का यूज़ होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। पुट अ ब्लैंकेट डैश द बेबी। अगर आप किसी चीज़ को कवर करना चाहते या ढकना चाहते हैं या उढ़ाना चाहते हैं ना, ओढ़ाना। अगर बच्चे को ब्लैंकेट उढ़ा रहे हैं, या किसी वस्तु को, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी चीज़ को आप कवर कर रहे हैं या ढक रहे हैं, तो वैसे इस कंडीशन में, वैसे चीज़ में आप क्या करेंगे, फिक्स प्रीपोजिशन जो होगा आपका ओवर का यूज़ करेंगे। ठीक है,
पुट अ ब्लैंकेट ओवर द बेबी। ठीक, तो ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। फिर बात करते हैं नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि सी ईशा इज़ गुड डैश इंग्लिश। तो देखिए, अगर यहाँ पे सब्जेक्ट की बात हो, अगर कोई सब्जेक्ट में अच्छा हो या सिंगिंग में अच्छा हो या डांसिंग में अच्छा हो, तो कोई काम में अगर अच्छा होता है तो वहाँ पे ऐट का यूज़ करते हैं। ठीक है, ईशा इज़ गुड एट इंग्लिश, तो सब्जेक्ट हो गया, कोई सिंगिंग में अच्छा है, कोई डांसिंग में अच्छा है, कोई पेंटिंग में अच्छा है, ऐसे जगह पे आप क्या करेंगे, ऐट का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कि द ब्रिज डैश ओवर, देयर इज़ अ ब्रिज डैश द रिवर। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे नदी और यहाँ से क्या एक ब्रिज गई हुई है। ठीक है, तो ब्रिज क्या है, यहाँ से तो टच नहीं हो रहा है, यहाँ से ये टच तो नहीं हो रहा है, ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे, ओवर का यूज़ करेंगे, जो सटा हुआ नहीं हो, किसी चीज़ से ऊपर हो, है ना। तो देयर इज़ अ ब्रिज ओवर द रिवर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि अ न्यू मिनिस्टर हैज़ डैश आफ्टर इलेक्शन, आफ्टर द इलेक्शन। तो जो मिनिस्टर है, जो नया मिनिस्टर है, वो क्या करेगा, टेकन का, टेकन के देखिए यहाँ टेकन ओवर का मतलब होता है टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर या पोस्ट। ठीक है, यहाँ पे पद जो होता है, पद ग्रहण करना या पद शपथ ग्रहण करना या पद ग्रहण करना के सेंस में भी यहाँ पे होता है पद ग्रहण करना या कोई जिम्मेदारी उठाना। टेक डाउन का मतलब होता है लिखना, टू राइट। टेक ऑफ, जैसे कि टेक ऑफ कहते हैं प्लेन को, प्लेन के सेंस में आप टेक ऑफ कहते हैं, टेक ऑफ का मतलब होता है छोड़ना। ठीक है, टू लीव द लैंड है ना, या टू फ्लाई के सेंस में होता है। टू पुट ऑफ का मतलब जो कपड़े हैं आपको उसको उतारने के सेंस में आप टेक ऑफ करते हैं। टेक टू डू डूइंग समथिंग, टेक के साथ टू भी होता है कब, जब आपका डूइंग समथिंग होगा, जैसे कि कोई आदत है आपको, कोई कार्य है उसको आदत के रूप में शुरू करना है। टू ब्रिंग टू डू समथिंग एज अ हैबिट। तो टेकन के साथ यहाँ पे जो होगा आपका क्या होगा, टेकन ओवर होगा, है ना। इसका आंसर जो होगा टेकन ओवर होगा। मतलब क्या, टेकन ओवर का मतलब होता है यहाँ पे अ न्यू मिनिस्टर हैज़ टेकन ओवर आफ्टर द इलेक्शन। इलेक्शन के बाद अगर इलेक्शन उसने जीता है तो मिनिस्टर क्या करेगा, शपथ ग्रहण करेगा, अपना पद ग्रहण करेगा। तो टेकन ओवर यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि देखिए, अब बात करते हैं अग्रीज के साथ क्या फिक्स प्रीपोजिशन होता है। जैसे आरती अग्रीड डैश माई प्रपोजल। तो देखिए, अगर यहाँ पे प्रपोजल है, अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है प्रपोजल, तो उसके साथ हम टू का यूज़ करते हैं। मीन्स कि क्या होगा यहाँ पे, अग्री टू। ठीक है, आरती अग्री टू माई प्रपोजल। अगर कोई व्यक्ति होता तो वहाँ पे विद का यूज़ करते हैं, प्रपोजल है तो आप टू का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं ही एडिक्टेड डैश स्मोकिंग। अगर एडिक्टेड है स्मोकिंग का तो उसके साथ जो फिक्स प्रीपोजिशन होगा वो होगा टू, ही एडिक्टेड टू स्मोकिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि ही सैड डैश द शेड ऑफ ट्री। अगर ट्री है, ठीक है, ये ट्री है और ट्री के नीचे कहीं पे भी खड़ा हो सकता है कोई व्यक्ति, ठीक है, कहीं पे भी हो सकता है। ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे, ही सैट इन द शेड ऑफ ट्रीज का यूज़ होगा। आप सोचेंगे अंडर द ट्री करेंगे, नहीं, अंडर कब होता है, जैसे ये टेबल है और इसी के नीचे कोई बिल्ली है। ठीक है, तो ये वर्टिकली अगर रहे, वर्टिकली रहे, या फिर आपके ऊपर अगर कोई फ़ैन है, ठीक है, अगर आपके ऊपर कोई फ़ैन लगा हुआ है तो ये वर्टिकली अगर कुछ ऑब्जेक्ट हो तब वहाँ पे अंडर का यूज़ करते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे ही सैट इन द शेड ऑफ अ ट्री करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, ही वेंट डैश सी अलोन। ही वेंट डैश सी अलोन, यहाँ पे होगा आपका फिक्स प्रीपोजिशन टू होगा। टू डायरेक्शन के सेंस में होता है। ठीक है, डायरेक्शन के सेंस में आपका टू यूज़ का यहाँ पे होगा, क्योंकि अगर आप जाते हैं कहाँ, अलोन, कहाँ जा रहे हैं आप, समुद्र के किनारे जा रहे हैं, या आपने समुद्र के किनारे गया था, या आपने ही वेंट डैश सी अलोन, ही वेंट टू सी अलोन। ठीक है, अब आइए यहाँ पे डील इन और डील विथ का यहाँ पे देखेंगे, और डील आउट का इंपॉर्टेंट रूल्स यहाँ पे देखिए। डील इन का मतलब होता है टू हैव बिजनेस ऑफ। अगर आप बिजनेस के सेंस में बात करते हैं तो वहाँ पे डील के साथ इन होता है। अगर आप किसी व्यक्ति के साथ व्यवहार का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे डील के साथ विद का होता है। अगर आप कोई चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट के साथ आप वहाँ पर डील आउट का यूज़ करते हैं। यहाँ पे स्टेशनरी है, अगर स्टेशनरी में आप क्या करते हैं, आप बिजनेस या व्यापार ही तो करते हैं, तो यहाँ पे डील के साथ क्या हो जाएगा, आपका फिक्स प्रीपोजिशन इन हो जाएगा। ठीक है, और इस रूल को भी याद रखिएगा। उसी बेस्ट यहाँ पे भी सवाल है कि द ट्रेडर डील क्या होगा, डील इन राइस होगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, ट्रेडर हो, जो व्यापारी है राइस का, चावल का क्या व्यापार करता है, तो डील इन होगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि ही वॉज कन्विक्टेड डैश मैन स्लॉटर। मैन स्लॉटर का मतलब होता है नर हत्या। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कन्विक्टेड के साथ, अगर कोई कन्विक्ट है कोई व्यक्ति किसी दोस्त से, तो उसके साथ कन्विक्टेड के साथ ऑफ का यूज़ करते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ करते हैं। ही वॉज कन्विक्टेड ऑफ मैन स्लॉटर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं द फादर वॉज एंग्री एंड कास्ट डैश हिज सन। अब देखिए कास्ट के साथ दो यहाँ पे
सवाल देखिए जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कास्ट के साथ ऑफ का मतलब होता है नकारना या हटाना या नेगलेक्ट करना, और कास्ट डाउन का मतलब तो फेंकना या थ्रो करना, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर फादर एंग्री हो रहे हैं तो क्या आपने जो उसका उनका जो सन है उसको क्या कर रहे हैं, नेगलेक्ट कर रहे हैं, नकार दिए गुस्सा के कारण, है ना। तो यहाँ पे कास्ट के साथ क्या होगा, कास्ट ऑफ होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि डोंट लुक डैश ऑन वुमेन। अब देखिए यहाँ लुक, डोंट लुक डैश ऑन वुमेन, तो यहाँ पे लुक डाउन, लुक अप और लुक अप टू का यहाँ पे रूल देखिए। लुक डाउन ऑन का मतलब होता है टू रिगार्ड एज इन्फीरियर, मीन्स कि नीची निगाहों से देखना, नीची निगाहों से देखना होता है। तो यहाँ पे एक आंसर जो होगा आपका लुक डाउन होगा, ठीक है। डोंट लुक डाउन ऑन वुमेन, है ना, वुमेन को नीची निगाहों से नहीं देखिए, ठीक है। और लुक, जो लुकअप का मतलब होता है प्रगति करना, इम्प्रूव करना, प्रगति करना, ठीक है। और रिस्पेक्ट का मतलब आप सभी को पता है, लुकअप का मतलब होता है, लुकअप टू का मतलब होता है रिस्पेक्ट करना, आदर करना। नेक्स्ट सवाल पे आते, सी वॉज बॉर्न डैश रिच पेरेंट्स, ठीक है। सी वॉज बॉर्न डैश रिच पेरेंट्स। अब देखिए यहाँ पे बॉर्न ऑफ कब होता है और बॉर्न टू कब होता है। बॉर्न ऑफ जब पेरेंट्स के अगर सेंस, अगर पेरेंट के सेंस में हो तो वहाँ पे आप बॉर्न के साथ ऑफ का यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर वो पैसिव सेंटेंस में हो तब वहाँ पे बॉर्न के साथ टू करेंगे। तो यहाँ पे सी वॉज बॉर्न, यहाँ पे क्या होगा, सी वॉज बॉर्न ऑफ रिच पेरेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पेरेंट्स वाला वर्ड आया, तो पेरेंट्स के लिए मैंने आपको बताया था कि ऑफ का होगा, ठीक है। कहने का मतलब सी वॉज बॉर्न ऑफ रिच पेरेंट्स, वो रिच पेरेंट्स से बिलोंग करती है, उसका जन्म जो हुआ है रिच पेरेंट्स में जन्म हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, देयर वॉज नो ट्रेस डैश फिंगर प्रिंट्स। तो ट्रेस के साथ यहाँ पे आंसर होगा आपका फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ होगा, ट्रेस ऑफ। देयर वॉज नो ट्रेस ऑफ फिंगर प्रिंट्स का एक भी ट्रेस नहीं था, एक भी वहाँ पे सुराग नहीं था, ऐसे यहाँ पे होगा इसका मतलब, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, आई हैव नॉट सीन यू डैश अ वीक। देखिए फॉर और बिग का सवाल क्या होता है, देखिए यहाँ पे फॉर जब पीरियड ऑफ टाइम का यूज़ होता है तब, और सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, और ये दोनों जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंस में यूज़ होता है। जब ऐसी सवाल आए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस या प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट जो होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ होता है। तो यहाँ पे देखिए वीक क्या आपका पीरियड है, तो पीरियड के लिए हम क्या करेंगे, तो पीरियड के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप फॉर का यूज़ करेंगे। आई हैव नॉट सीन यू फॉर अ वीक, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए ऐसे कंडीशन में आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस या पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ करते हैं आप इस चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, वंस ही हैज़ साइन द एग्रीमेंट, एक बार उसने साइन कर दिया एग्रीमेंट पर, तो ही वुड नॉट एबल टू, क्या होगा, अगर एक बार साइन कर दिया तो वो क्या करेगा, वो एबल नहीं होगा, क्या वो मुकर नहीं सकता है, ठीक है। अगर उसने एक बार साइन कर दिया तो वह मुकर नहीं पाएगा, ही वोंट एबल टू। अब बैकअप होगा, बैक इन होगा, बैकआउट होगा या बैक इट होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए बैक आउट और बैक अप या बैक ऑफ का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे तो आंसर होगा बैकआउट, मतलब बैकआउट का मतलब मुकर नहीं सकेगा, है ना, मुकर जाना। तो यहाँ पे डोंट मुकर जाना। तो यहाँ पे बैकआउट का मतलब टू चूज़ नॉट टू डू समथिंग अग्रीड, मतलब किसी बात पर सहमति से मुकर जाना, है ना। तो ये आंसर तो हो गया बैकआउट, लेकिन बैकअप का अगर सवाल आ जाए तो बैकअप का मतलब क्या होता है, बैकअप का मतलब होता है सपोर्ट करना, और बैक ऑफ का मतलब होता है टू चूज़ नॉट टू टेक एक्शन, कि अगर मुश्किल में आप फंस रहे तो वहाँ से आप पीछे हट जाना, है ना, पीछे हट जाना, इसका मतलब होता है पीछे हट जाना, मुश्किल में फंसने से पहले पीछे हट जाना, इसका मीनिंग होगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, आई नो डैश सर्टेन दैट ही हैज़ गॉन टू इंग्लैंड। तो आई नो के साथ यहाँ पे क्या होगा, आई नो के साथ यहाँ पे फॉर होगा, चूँकि यहाँ पे वर्ड देख लीजिए सर्टेन है, तो सर्टेन के लिए आप फॉर सर्टेन का यूज़ करेंगे। अगर यहाँ सर्टेनिटी होता तो विथ का यूज़ होता, तो यहाँ पे आंसर आपका फॉर होगा। आई नो फॉर सर्टेन दैट ही हैज़ गॉन टू इंग्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हिज फादर वॉज डैश द सेम बिजनेस। अब देखिए यहाँ पे मैनेजिंग ओवर इनरोव विद एंगेज इन या इनलिस्टेड इन, सूची में इनलिस्टेड का मतलब किसी कार्य सूची में होना नहीं, यहाँ पे क्या है, हिज फादर वॉज एंडो विद द सेम बिजनेस होगा। एंडो विद का मतलब होता है आप किसी गुण में आप संपन्न हैं या फिर आप बिजनेस में एक्सपर्ट हैं, वहाँ पे आप क्या करते हैं, एंडो विद का यूज़ करते हैं। तो हिज फादर वॉज एंडो विद द सेम बिजनेस होगा, ठीक है। और नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या है, इट इज़ ड्यू टू दिस लेथार्जी, ठीक है। लेथार्जी का मतलब होता है आलसी, सुस्ती, इस तरह का सुस्त या आलसी जिसको कहते हैं। तो इट इज़ ड्यू टू दिस लेथार्जी
दैट, तो यहाँ पे मेन जो यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट क्या है रूल यहाँ पे समझिएगा, द प्लान के साथ क्या होगा, द प्लान फेल थ्रू होगा, फेल आउट होगा, फेल ऑफ होगा, फेल अवे होगा। फेल थ्रू का मतलब होता है असफल हो जाना, फेल आउट का मतलब होता है घटित होना, फेल ऑफ का मतलब होता है कमी आना, और फॉल आउट यहाँ पे फॉल ऑफ का मतलब होता है कमी आना, फॉल अवे का मतलब किसी से दूरी बना लेना। तो फॉल थ्रू, फॉल आउट, फॉल ऑफ, फॉल अवे, 4 यहाँ पे इंपॉर्टेंट रूल है, आप इसे रख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब क्या है, इट इज़ ड्यू टू लेथार्जी। लेथार्जी का मतलब होता है आलसी या सुस्ती, है ना। तो उसके अपने आलसीपन के कारण उसका जो प्लान है क्या हो गया, असफल हो गया। फॉल के साथ यहाँ पे आंसर होगा थ्रू होगा, है ना। आंसर क्या होगा, थ्रू होगा। तो गाइज आज के इंपॉर्टेंट जो 25 ऐसे सवाल थे जिसमें आपको 40 मैंने रूल सीखा है, आप उस रूल को या उस रूल को कह सकते हैं आप नोट कर लीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट जो चीज़ है आप नोट कर लीजिएगा, जो कि आपके एग्जाम में अच्छे स्कोर दिला सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं लेकर आऊँगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच।